नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। चंडीगढ़ के मेयर सीट को लेकर के जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी ने गड़बड़ी की है और जो 8 वोट इनवैलिड हुए थे उसको चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आनन फानन में आदेश दे दिए और रद्द करने के बाद आम आदमी पार्टी के पार्षद को ही वहां का मेयर घोषित कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट है भाई, उसके ऊपर तो कोई बोलता नहीं है। और अगर कोई मुद्दा ऐसा होता कि उसमें टकराने वाली स्थिति होती तो सरकार कुछ करती, लेकिन इस मामले में सरकार क्या करे, केवल एक मेयर की बात है। लेकिन अब जो एक डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ है और उसके अलावा सीनियर डिप्टी मेयर का जो चुनाव हुआ, इन दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। और फिर खेल उसी तरह का हुआ है जो मेयर के चुनाव में हो रहा था, यानी कुछ वोट इनवैलिड हुई हैं एक बार फिर। और ये इनवैलिड वोट कैसे होती है? फॉर्म दिया जाता है मेयरों को और मेयर को फॉर्म देने के बाद उसमें नाम फिल करना होता है कि किसके नाम पर आप अपना वोट दे रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक नाम लिख दे तब वो इनवैलिड हो जाता है। कुछ उसके अलावा कुछ और लिख दे, नाम लिखना है, उसमें आपको अपना सिग्नेचर करना है और मेयर जिसको चुनना चाहते हैं उसका नाम लिखना है, उसके अलावा कुछ और लिख दो आप, तो भी इनवैलिड हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि यदि आपने बैलेट पेपर पर कुछ भी निशान बना दिया, यहां तक कि क्रॉस बना दिया था, उसके कारण भी इनवैलिड हो जाता है। अब ये आपसी फूट देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, कि उसके बाद भी आपको बता दूं आंकड़ा किस तरह का आया है। भारतीय जनता पार्टी के बलजीत सिंधु वो जो है सीनियर डिप्टी मेयर और राजेंद्र शर्मा डिप्टी मेयर दोनों जीते हैं। रिटर्निंग अफसर जो बना था इस बार वो कुलदीप बने थे। मेयर जो हैं आम आदमी पार्टी के वो इस चुनाव में डिप्टी मेयर थे, यानी कोई ये भी नहीं कह सकता कि साहब घपला हुआ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के इनको जो वोट मिले वो मिले 17 और भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का 1, ये हुए 19। तो कुल मिलाकर 17 और 19 भारतीय जनता पार्टी को 2 वोट ज्यादा मिले और इसी में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। लेकिन अब एक और सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का पद जीत लिया है, तो क्या ये जो कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के सुप्रीम कोर्ट के जरिए मेयर बने, बहुमत तो है नहीं। जब बहुमत नहीं है तो मेयर कैसा? अब कह रहे हैं साहब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता तो इस देश में राजनीति में मुझे दिखाई नहीं देती, तो नैतिकता के आधार पे वो भी आम आदमी पार्टी, वो तो सवाल ही नहीं उठता। नैतिकता होती तो वहां जिस तरह से हमने देखा है दिल्ली में मंत्री पकड़े गए बीजेपी के बार बार चिल्लाने के बाद, तब जाके तो इस्तीफे हुए हैं। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट दौड़े हुए पहुंच गए, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए, अब बताएं वो अरविंद केजरीवाल और आपके नेता जितने भी हैं वो ये कह रहे थे लोकतंत्र की हत्या बीजेपी कर रही है और देखिए जी गड़बड़ी कर दी गई, वो वीडियो जारी किया गया, अब सिद्ध हो रहा है। ये मैंने पहले भी कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आपस में लड़ाई है, उस आपसी लड़ाई के कारण वोट इनवैलिड हुआ, ना कि भारतीय जनता पार्टी ने इसमें चुनाव में गड़बड़ी की थी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसलिए हुआ है क्योंकि उसमें एक दोषी है। अब वो उसको इतनी जानकारी नहीं होगी कि भाई इस पे आप जो है इनवैलिड वोटों को अगर अलग रख रहे हो, उसको करने के लिए आपने निशान बनाया है, तरीका कुछ और भी हो सकता था। उनको नहीं पता था इसलिए निशान बना दिए, इसलिए वो बिल्ली के भाग से चीका फूटना जो कहावत गांव में कहते हैं, आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया। लेकिन अभी बताऊं, अब सवाल उठ रहा है क्या जो है ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो आपको बताएं कि यहां कुल मिलाकर मेयर की संख्या 36 है, जिसमें 24 पार्षद होने जरूरी हैं और जब 24 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हों तभी वो अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, फिर उस पर वोटिंग होती है। अब यहां भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के मिलकर के जो पार्षद हैं वो 19 हैं, चाहिए 24, यानी 5 की कमी है। ये 5 निगम पार्षद जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ गए, पहले तो एक चुनाव के बाद आ ही गए ना, अब देखना हो तो कुछ भी सकता है और होगा जरूर, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिस तरह से मिलकर आपस में लड़ रही है, जूत पत्रम होने को तैयार है। ये हमने देखा पंजाब की विधानसभा में। पंजाब की विधानसभा में आप देखिए भगवंत मान जो सीएम है
वो सीएम जो है गाली गलौज की लगभग भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने बाजवा को चुनौती तक दे डाली और यह तक कह दिया कि जाओ राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कह दो कि हमें नहीं चाहिए उनके द्वारा दी गई सीट। यह गाली गलौज हुई है प्रताप बाजवा को सीट शेयरिंग पर लेकर। जिस तरह से भगवंत मान ने खरीखोटी सुनाई है वो मीडिया में वायरल हो रहा है वीडियो। वो कह रहे हैं हमें कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गुजरात की लोकसभा सीट नहीं चाहिए, यानी समझौता तोड़ने को तैयार है भगवंत मान। क्योंकि आपको बताएं ये समझौता बड़े जोर शोर से प्रसारित किया गया। अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली में ये तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि भारतीय जनता पार्टी उन पर दबाव बना रही है कि कांग्रेस के साथ हम समझौता ना करें। उल्टा चलता है ना वो, तो ऐसा बोल दिया देखो हमें चाहे बीजेपी कितना भी डराए हम इंडी अलायंस का हिस्सा बनेंगे और हम कांग्रेस से समझौता करेंगे। अब समझौता कर तो लिया अरविंद केजरीवाल जी ने बैठ करके दिल्ली में राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ, लेकिन जो कार्यकर्ता है क्या वो एक साथ है? यहां तक कि एक सीएम साथ नहीं है। सोचिए पंजाब में भगवंत मान सीएम आम आदमी पार्टी के, और वो वहां कांग्रेस के जो प्रतिपक्ष नेता हैं उनको ये कह रहे हैं जाओ तुम जो है इस तरह की बातें करो, जाओ सोनिया गांधी से कहो, राहुल गांधी से कहो। ये हालत है पंजाब के अंदर, आक्रोश है। ये लोकसभा की सीटें अब घोषित होने दीजिए, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा मिलेगा। पंजाब में 13 लोकसभा सीट हैं और इसका असर आपको देखने को मिलेगा निश्चित रूप से। जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई है, दो नेताओं ने दिल्ली में बैठकर भले ही केजरीवाल और राहुल गांधी ने समझौता कर लिया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा मिलने वाला है। और अब जो आकलन लग रहा है इनकी आपसी लड़ाई में, तो वहां आप देखेंगे, मैं मानता हूं कि जहां त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का तो एक ही कैंडिडेट खड़ा होगा क्योंकि समझौता हो गया है। लेकिन जो कैंडिडेट विरोध नहीं खड़ा होगा, मान लीजिए कहीं कांग्रेस का खड़ा है, वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उसके साथ नहीं जाएंगे। जहां आम आदमी पार्टी का खड़ा है वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता सपोर्ट नहीं करेंगे, और वो किसको वोट करेंगे? ऐसी कई सीटें जो हिंदू बहुल हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगी। और मैं आज आपको एडवांस की ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं जो आज तक कभी भी किसी ने सर्वे में नहीं बताई, वो मैं बता रहा हूं पंजाब के लोगों से बात करने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी को इस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आपस की लड़ाई का लाभ मिलने जा रहा है। कांग्रेस और आपकी लड़ाई के बीच भारतीय जनता पार्टी को 13 में से 7 से 9 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में मिल सकती है। 7 सीटें मिलने का अनुमान तो बिल्कुल सीधा सीधा है। आप देख लेना जिस दिन रिजल्ट आएगा, ये पब्लिक दिखाएगी कि आप जनता को मूर्ख समझ रहे हो पंजाब की। आप जो है यहां आए दिन आंदोलन खड़े कर दे रहे हो। आप देखिए पंजाब की हालत क्या हो गई है, इंडस्ट्री वहां कुछ है नहीं, खेती दलालों के हाथ में है। और जो खेत किसान छोटे लेवल का है, जिसके पास ना ट्रैक्टर है, ना बड़े बड़े बंगले हैं, ना उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी हैं, वो केंद्र की सरकार की सुविधाओं को लेना चाहता है, लेकिन पंजाब में उनको वो सुविधा लेने नहीं दी जाती। पिछले चुनाव में हमने देखा है, जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, गांव गांव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को प्रचार तक नहीं करने दिया गया, गुंडे खड़े कर दिए, पैसे खर्च हुए हैं करोड़ों अरबों रुपए, ड्रग माफियाओं ने पैसे खर्च किए गांव गांव में, बीजेपी का प्रचार ना हो जाए। लेकिन अब स्थिति दूसरी है। आज के समय में पंजाब का जो कल्चर है ना कि कनाडा चलो, कनाडा चलते हैं, कनाडा चलते हैं, ये कनाडा वालों का अब शौक पूरा हो गया। कनाडा में बुरा हाल है, और कनाडा में जो पढ़ने के लिए जाते थे एक स्टेटस सिंबल के तौर पर, वो वहां परेशान है। और वो ये देख रहे हैं कि भारत में मोदी सरकार जिस तरह से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत बना है, भारत में बड़े बड़े नए नए उद्योग यूनिकॉर्न खड़े हो रहे हैं, तो भारत में रोजगार का साधन भी उपलब्ध हो रहा है। और जो खेती की बात है, आप लोन माफ की बात कर रहे हो, एमएसपी की बात कर रहे हो, ये जो मांगे रखी गई हैं, जनता को, किसानों को पंजाब के भी समझ में आ गई कि जब पूरे देश का किसान इस बात को समझ रहा है कि जो चीज हो नहीं सकती, ये किसान नेता इन बातों को उठा रहे हैं, इसका मकसद साफ है कि इसके पीछे आम आदमी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी मिलकर के यहां पंजाब को बर्बाद करने में लगी हुई है। जो पंजाब में हालात हैं, ना वहां सड़कें हैं, ना वहां इंडस्ट्री है, किसानी बची है, और उस किसानी में भी हालत ये, आए दिन जगह जगह शहरों में धरने और प्रदर्शन चलते रहते हैं। और इसीलिए जनता ऊब चुकी है, वह चाहती है कि ये सरकार किसी तरह जाए, लेकिन चारा कुछ दिखाई नहीं देता। अब तो भुगतना पड़ेगा, चुनाव किया है तो।
लेकिन अब आपको बता दूं कि पंजाब के सिख भी बड़ी संख्या में, जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, उनसे नाराज हैं। उनका कहना यह है कि हमने 80 के दशक में देखा है जलता पंजाब, किस तरह से आतंकवाद चरम पर था, बच्चे छोटे छोटे आतंकवादी के चपेट में आ रहे थे, चाहे तो वो आतंकवादी बनकर, चाहे पुलिस की गोली का शिकार होकर। अब पंजाब के लोग ऐसा दोबारा नहीं चाहते और इसलिए बीजेपी को चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा 13 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को आ रही है, जिसमें बड़ा रोल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई से ये जो आपस में आक्रोश होकर कार्यकर्ता हैं वो बनेंगे। और ये जो आप देखेंगे चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव, अब अगले आने वाले कुछ दिनों में आप देख के जाएंगे, अंदर से आक्रोश आएगा और इसका इफेक्ट ये होगा कि अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। जरूर इसमें 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन अगले हफ्ते आपको यह खबर मिल सकती है कि चंडीगढ़ के मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और उसके बाद वोट, और भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बनना चंडीगढ़ में तय है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।